हेलो दोस्तों, मेरा नाम उत्कर्ष है और आपका मेरे चैनल दी ओरिजिनल ब्रदर्स में एक बार फिर से स्वागत है। सो गाइस, सबसे पहले आप सभी को हमारी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर एंड आई विश आपका 2023 बहुत अच्छा जाए एंड आपकी जितनी भी ड्रीम्स है आप सारी अचीव कर सकें। एंड आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि आप रूबिक्स क्यूब 3x3 को एडवांस मेथड से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा, हम लोग का रूबिक्स क्यूब के ऊपर एक पूरा क्रैश कोर्स चल रहा है जो कि कंप्लीटली फ्री है और ये उसकी सेकंड वीडियो है। इसकी जो पिछली वीडियो थी वो हमारी क्रैश कोर्स की पहली वीडियो थी जिसमें मैंने आपको सिखाया था कि आप रूबिक्स क्यूब 3x3 को बिगनर्स मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं। तो अगर आप डायरेक्टली इस वीडियो पे आए हैं तो आई विल सजेस्ट कि आप पहले उस वाली वीडियो को देख लीजिएगा और आप बिगनर्स मेथड से क्यूब को सॉल्व करना सीख लीजिएगा, ताकि जब आप एडवांस सीखें तो जाहिर सी बात है आपको बिगनर्स आएगा तो आपके लिए एडवांस बहुत आसान पड़ेगा। और आपको अगर बिगनर्स आता है तब तो बहुत अच्छी बात है, आप डायरेक्ट एडवांस मेथड को सीख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ऊपर वीडियो का लिंक डाल दूंगा, अगर आपने नहीं देखी है वाली वीडियो आप वीडियो को देख सकते हैं और 3x3 को बिगनर्स मेथड से सॉल्व करना सीख सकते हैं। और अब जो लोग जानते हैं तो हम लोग एडवांस की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो हमारा एडवांस मेथड होता है उसका नाम होता है CFOP मेथड। ठीक है, जो लोग नहीं जानते CFOP क्या या कहीं सुने होंगे तो मैं आपको क्लियर करता हूं, मैं एकदम इजी में मैं आपको बताता हूं। CFOP, C स्टैंड्स फॉर क्रॉस, F स्टैंड्स फॉर F12, O स्टैंड्स फॉर OLL और P स्टैंड्स फॉर PLL। ये जो चार वर्ड्स हैं या चार अल्फाबेट्स आप कह लो CFOP के, ये चार डिफरेंट स्टेप्स आप कह सकते हो। क्रॉस तो आप जानते हो, बिगनर्स में हम लोग क्रॉस बनाते हैं। F12 क्या होता है, बेसिकली हम लोग करते क्या है, जैसे हम लोग बिगनर्स मेथड में क्या करते थे, पहली लेयर को पहले बनाते हैं फिर सेकंड लेयर को बनाते हैं। एडवांस, और जाहिर सी बात है दो बार में आप बना रहे हो तो टाइम लगेगा। एडवांस में क्या करते हैं, आप क्रॉस बनाने के बाद पहली लेयर को सिर्फ नहीं बनाते हो, आप पहली और दूसरी को एक साथ बनाते हो। जब आप एक साथ बनाओगे जाहिर सी बात है आपका टाइम सीधे हाफ हो जाएगा या उससे भी कम हो जाता है, बहुत जल्दी बना लेते हो। सिमिलरली जब हम लोग थर्ड लेयर में बनाते हैं तो आपको याद होगा कितने सारे स्टेप्स होते हैं। पहले आप क्रॉस बनाते हो, फिर क्रॉस को मैच करते हो, फिर चारों कॉर्नर पीसेस को सही जगह लाते हो, फिर उसका अलाइनमेंट, लंबा प्रोसेस होता है। आपको 1 मिनट तो लास्ट लेयर में ही लग जाता होगा बिगनर्स मेथड से। OLL और PLL में क्या है, सिर्फ 2 स्टेप्स हैं, एक OLL एक PLL। आप एक बार एल्गोरिथम लगाओ फिर एक बार और लगाओ, आपकी पूरी थर्ड लेयर कंप्लीट, तो आपको बहुत ज्यादा लंबा प्रोसेस नहीं मिलता है। इससे क्या होता है, आपका टाइम बहुत शॉर्ट हो जाता है और इसीलिए हमारा एडवांस मेथड होता है। तो आप समझ गए होंगे CFOP क्या होता है। आज की स्पीड, अब देखिए मैं आपको क्लियर बताता हूं, क्रॉस में ज्यादा उतना नहीं है, बिगनर्स और एडवांस में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। क्रॉस तो आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे आपका टाइम अपने आप शॉर्ट हो जाएगा, आप उसको फास्ट कर लोगे। तो क्रॉस तो आप जैसे बिगनर्स में सॉल्व करो आप वैसे ही सॉल्व करो। अब जो हमारा बाकी 3 है, F12, OLL, PLL, आज की इस वीडियो में मैं आपको F12 सिखाने वाला हूं, सिर्फ F12 सिखाऊंगा। OLL PLL अभी हम लोग इसमें नहीं कवर करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जैसे कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बता दिया था, क्योंकि F12 अपने आप में एक बड़ी चीज है। तो मैं इस वीडियो को पूरा टाइम लेके आपको आराम से F12 सिखाना चाहता हूं एंड आई एम श्योर आप ये वीडियो को एंड तक देख लेंगे तो आप F12 एकदम अच्छे से समझ जाएंगे और आप F12 मेथड से पूरी 2 लेयर को, मतलब फर्स्ट और सेकंड लेयर को आराम से सॉल्व करना सीख जाएंगे। और नेक्स्ट वाली वीडियो में मैं आपको एक साथ OLL और PLL सिखा दूंगा और आपका एडवांस मेथड से रूबिक्स क्यूब 3x3 कंप्लीट हो जाएगा। तो जितना मुझे इंफॉर्मेशन आपको देनी थी, जो इंपॉर्टेंट चीज थी, मैंने आपको सब बता दी है। अब हम लोग चलते हैं ट्यूटोरियल की तरफ और आपको मैं सिखाता हूं F12। तो गाइस चलिए हम लोग अपने F12 के ट्यूटोरियल को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, मैं सबसे पहले आपको बताता हूं आपका टारगेट क्या होने वाला है, क्या आपको अचीव करना है। तो बेसिकली आपको यही अचीव करना है कि आपकी पहली 2 लेयर्स बन जाए। ठीक है, तो यही हमारा F12 होने के बाद ऐसा कुछ लगेगा। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं कि आपका बिगनर्स मेथड में और F12 में अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है, कि हम लोग इसको एडवांस मेथड क्यों बोलते हैं। बिगनर्स तो आप सीख ही चुके हैं पिछले वीडियो में, तो मैं वो आपको करके दिखाता हूं कि दोनों में डिफरेंस क्या है। और हाँ गाइस, मैं आपको अभी बता देता हूं, जैसा कि ये हमारा एडवांस ट्यूटोरियल, तो इसमें मैं बेसिक चीजों को नहीं कवर करने वाला, जैसे कि R प्राइम या लेयर्स, ये सब बेसिक चीजें आपको ऑलरेडी पता है, तो ये चीजों को मैं नहीं कवर करने वाला हूं। और जैसा कि मैंने इंट्रो में बता दिया था कि क्रॉस तो आप बिगनर्स मेथड से ही बनाने वाले हैं, तो यहाँ पे देखिए मैंने क्रॉस ऑलरेडी बनाया हुआ है। क्रॉस के बाद आपको क्या करना होगा एडवांस मेथड में, मींस कैसे फर्स्ट और सेकंड लेयर को बनाना होगा, वो यहाँ पे मैं बताने वाला हूं। तो आई होप आप लोगों को क्रॉस बनाने एकदम अच्छे से आता होगा, तो आप लोग अपने में भी क्रॉस बना लीजिएगा, उसके बाद F12 बनाना शुरू करिएगा। तो अब यहाँ पे देखिए मेरे पास एक क्यूब है जिसमें मैंने यहाँ पे देखिए क्रॉस ऑलरेडी बनाया है। अभी मैं आपको एक बार रिकॉल कराने जा रहा हूं यहाँ पे मैं बिगनर्स मेथड में कैसे सॉल्व करता था। अभी मैं ट्यूटोरियल पर्पस से इसलिए धीरे धीरे करता हूं ताकि आप भी समझ सको। बस एक बार मैं आपको दिखा देता हूं कि आप बिगनर्स मेथड में एक्चुअली करते क्या थे। जैसा कि आपको याद होगा, क्रॉस बनने के बाद आप एक एक कॉर्नर पीसेस को सेट करते थे, पहली लेयर को बनाते थे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, अगर मुझे यहाँ पे एक कॉर्नर पीस दिख रहा है व्हाइट ग्रीन ऑरेंज वाला, तो पहले मैं उसकी सही जगह पे लाता था, फिर इसको उसके सही जगह पे ऐसे इंसर्ट करता था। फिर मान लीजिए मुझे एक और दिख रहा है तो मैं उसको यहाँ पे इंसर्ट कर दिया, मुझे एक और यहाँ पे दिख रहा है तो मैंने उसको इंसर्ट यहाँ पे कर दिया। अब लेट्स से मेरे पास लास्ट वाला है जो मुझे ऊपर इंसर्ट करना होगा, तो बस सिंपल प्रोसीजर है, बिगनर में आपको मैंने बताया था। और यहाँ पे देखिए ऐसे करने से मेरे चारों कॉर्नर पीस सेट हो जाते थे और मेरी पहली लेयर बन जाती थी। करेक्ट, ये आपको पता है। इसके बाद हम लोग एच पीसेस को सेट करते थे। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एच पीस है तो मैं इसका जो रूल होता था वो लगाऊंगा, तो ये एच पीस सेट हो गया। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे एक एच पीस दिख रहा है तो मैंने उसको सेट कर दिया। ऐसे करके हम चारों एच पीसेस को करते थे। देखिए 2 हो गया। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे तीसरा वाला बनाता हूँ। अभी मैं सिर्फ आपको सिखा रहा हूँ कि आप बिगनर्स मेथड में करते
करते क्या थे, अब हम लोग एकदम लास्ट वाला कर देते हैं और आपका यहाँ पे वो वाला बन जाएगा। चलिए हम लोग इसको बाहर निकालते हैं एच पीस को, और फिर हम लोग इस एच पीस को इंसर्ट करेंगे और आपका सिंपल बिगनर्स मेथड से 2 लेयर बन जाएगी, राइट। देखिए यहाँ पे मैंने आपके लिए 2 लेयर कंप्लीट कर दी। ये मेरा बिगनर्स मेथड था, पहली लेयर को बनाया फिर दूसरी लेयर को बनाया। अब एडवांस में क्या होता है ये आप देखिए, आपको देख के बहुत मजा आएगा। एडवांस में होता क्या है, मैं क्यूब को ऐसे अब सॉल्व करूंगा। अभी तक मैं प्लस को ऊपर रखता था ना, अब प्लस गया नीचे, अब मैं ऐसे सॉल्व करूंगा। बेसिकली मैं करता क्या हूं, मैं पहले कॉर्नर को नहीं सेट करूंगा, सिर्फ मैं कॉर्नर के साथ उसके एज को भी इंसर्ट कर दूंगा। पेयर बना के करते हैं। अभी आई नो आप लोग नहीं समझ पा रहे होगे पेयर वगैरह क्या होता है, मैं आपको सिंपली दिखाता हूं। देखिए मैं क्या करने वाला हूं, मैं एक सिंपल से ऐसे मूव किया, देखिए यहां पे क्या हुआ, यहां पे अगर मैं ऐसे कर दूं क्यूब को, तो देखिए मेरा ये कॉर्नर पीस जैसे मैंने अभी बिगनर्स में सेट किया था वो भी सेट किया, लेकिन जो एज पीस को मैं बाद में सेट करता, ये वाले एज पीस को जो मैं बाद में सेट करता, वो मैंने अभी ही सेट कर दिया, वो भी कॉर्नर के साथ ही सेट कर दिया, इसको पेयर बना के इंसर्ट किया। इससे क्या हुआ, मुझे पहली लेयर और दूसरी लेयर को एक एक करके नहीं सॉल्व करना पड़ेगा, मेरा एक साथ दोनों हो गए और मेरा टाइम बहुत सेव हो जाएगा, लाइक सीधे हाफ हो जाएगा आपका टाइम। तो देखा आपने कितने आसानी से मैंने इसको यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे एक और यहाँ पे पेयर इंसर्ट करना है, मान लीजिए मुझे ये वाला पेयर को इंसर्ट करना है, मैं क्या करूंगा, मैं इसके रूल्स होते हैं, मैं आपको यहाँ पे करके जब दिखाऊंगा आप समझ जाओगे। देखिए मैंने सिंपल सा किया, भले अभी आप समझ नहीं पाओगे क्या किया है मैंने, लेकिन देखिए यहाँ पे भी एक पेयर इंसर्ट हो गया। अगर आप ऐसे देख पा रहे होगे तो ये कॉर्नर पीस भी बन गया, उसके साथ एज पीस भी। तो जैसे मैं 4 कॉर्नर को करूंगा मुझे एज बनाना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि एज मेरा साथ में बनते जा रहा है। तो यही आपका एडवांस हो जाता है, ठीक है। आई होप आप लोग एकदम अच्छे से समझ गए। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि पेयर होता क्या है, तब से मैं आपको बता दें कि अगर मैं रूल वाइज बताऊं ना, तो बेसिकली सिंपल सा फंडा यही है कि आपको पेयर्स बनाना है, उसको इंसर्ट कर देना है। पेयर बनाना है, इंसर्ट करना है। जैसे आप 4 बार ये चीज करोगे हो जाएगा। कई बार आपका होगा मैं ऐसा मूव बताऊंगा, ऐसा मूव बताऊंगा कि पेयर अपने आप बन के इंसर्ट भी हो जाएगा, एक ही बार में दोनों चीज हो जाएगा। लेकिन होगा यही कि हाँ पेयर अपने आप बन जा रहा होगा, इंसर्ट हो जा रहा होगा। यही आपका फंडा है। 4 बार करना होगा 4 कॉर्नर पीसेस के लिए, और अपने आप आपकी 2 लेयर बनके तैयार हो जाएगी। अब मैं आपको बताता हूं पेयर दिखता कैसा है, तब से मैं बोलूं ना पेयर पेयर पेयर। अब मैं बताता हूं पेयर दिखता कैसा है, फिर उसे इंसर्ट करना सिखाऊंगा। अभी मैं आपको पेयर बनाना नहीं सिखा रहा हूं, आप कंफ्यूज मत होइएगा। अभी मैं आपको उसे इंसर्ट करना सिखा रहा हूं। पहले मैं आपको जब इंसर्ट करना सिखा दूंगा, उसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा पेयर बनाते कैसे हैं। और जब आप बनाना सीख जाओगे तो इंसर्ट करना तो आपको मैं पहले ही सिखा दूंगा, तो आपके लिए बहुत आसान पड़ेगा। तो चलिए मैं पहले आपको पेयर ला के दिखाता हूं दिखता कैसा है, और उसे इंसर्ट करना सिखाऊंगा। बनाना मैं बाद में सिखाऊंगा, और जब आप बनाना और इंसर्ट करना सीख जाएंगे तब आप F12 पे चल सकते हैं। तो मैं पेयर लेके आता हूं। सो गाइस यहाँ पे देखिए मैंने 2 क्यूब लिया हुआ है। मैं आपको सबसे पहले दिखाता हूं पेयर क्या होता है। अब पेयर पे आने से पहले एक चीज और बता देता हूं, आपको हमेशा चाहिए क्या होगा, आप 3 स्टेप्स अपने माइंड में सेव कर लीजिए। 3 स्टेप्स क्या होते हैं, पहला कि आपको एक कॉर्नर पीस है ना, कोई भी कॉर्नर पीस जिसमें व्हाइट कलर हो, वो आपको ऊपर वाले लेयर में चाहिए। अब इसे मैं बता रहा हूं, करके भी दिखाऊंगा, ठीक है। आपको व्हाइट कलर का कॉर्नर पीस ऊपर वाले लेयर में चाहिए। अब उसका जो कॉरस्पॉन्डिंग एज पीस होगा, जैसे कि अभी यहां पे देखिए मेरे पास ये व्हाइट, ऑरेंज और ग्रीन कलर का कॉर्नर पीस है, ठीक है। तो मैं जब व्हाइट को इग्नोर करूंगा तो उसके बचे 2 कलर कौन से हुए, ग्रीन ऑरेंज। तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग एज पीस क्या हुआ, ग्रीन ऑरेंज, वो भी आपको ऊपर लेयर में चाहिए। तो पहला स्टेप हमेशा ये होगा कि आपको कॉर्नर पीस और उसका सेम टू सेम वाला एज पीस दोनों ऊपर वाली लेयर में चाहिए। ऊपर वाली लेयर कौन सी होगी, जब मैं व्हाइट क्रॉस को नीचे रखूंगा तो ऊपर वाली लेयर ये होगी। दूसरा स्टेप आपका क्या होता है, उस कॉर्नर पीस को हमेशा उसकी सही जगह पे रखिए। मींस अगर ये व्हाइट ग्रीन ऑरेंज कलर का कॉर्नर पीस है, तो इसके कॉर्नर पीस की सही जगह क्या हुई, ग्रीन ऑरेंज के बीच में। तो ये इसकी सही जगह हुई। अगर मैं इसको ऐसे करता तो ये गलत होता। तो ये देखिए ग्रीन और ऑरेंज इन दोनों के बीच में जो पोजीशन है, इसकी सही जगह हुई। तीसरा क्या होगा स्टेप, कि हमेशा आपको क्यूब को ऐसे पकड़ना होगा कि जो आपका पीस है, वो कॉर्नर पीस, व्हाइट कलर वाला कॉर्नर पीस, वो हमेशा बॉटम राइट पे हो। देखिए बॉटम राइट, तो ये पोजीशन पे हमेशा रखना होगा। तो मैं क्यूब को ऐसे नहीं पकड़ूंगा, ऐसे नहीं पकड़ूंगा, ऐसे नहीं पकड़ूंगा, मोस्ट ऑफ द टाइम हमेशा बॉटम राइट पे रख के ऐसे पकड़ूंगा। तो ये 3 स्टेप हर चीज को करने के लिए माइंड में रखिएगा। कॉर्नर एज को ऊपर रखना है, उसकी सही जगह पे रखना है, और बॉटम राइट पे पकड़ना है। चलिए अब पेयर दिखाता हूं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने एग्जांपल के लिए व्हाइट ग्रीन ऑरेंज वाला ही लिया है। इससे ही मैं आपको सब डेमोंस्ट्रेट करूंगा ताकि आपको भी समझने में आसान हो। ये व्हाइट ग्रीन ऑरेंज कलर का कॉर्नर पीस है। अब देखिए इसके साथ जो इसका कॉरस्पॉन्डिंग एच पीस है, वो भी इसके जस्ट बगल में है, ऑरेंज ग्रीन। तो देखिए ये भी ऑरेंज ग्रीन, तो ये एक पेयर माना जाता है। दोनों बगल बगल में बने हुए हैं। अब इसको मैं पेयर क्यों बोल रहा हूं, अगर आप एक सॉल्व्ड क्यूब देखेंगे जिसमें 2 लेयर्स बनी है, ठीक है, देखो ये 2 लेयर बना हुआ क्यूब है। अब आप देखिए जब 2 लेयर्स बनी होती है ना, तो ये जो कॉर्नर पीस और एच पीस एक पेयर में ही होते हैं। ये सेम चीज है, ये जो पेयर है वो बनने के बाद ऐसा ही होगा। बस अब मैं अगर इसको यहां से यहां इंसर्ट कर दूं ना, तो ये अगर आप ऐसे देखोगे तो ये एकदम सेम टू सेम यही चीज होगी। तो ये एक मेरा पेयर हो गया। तो जब भी एक कॉर्नर पीस और उसके बगल में जस्ट एच पीस होगा और ऐसे एकदम सेम सेम अलाइनमेंट में होगा, तो ये एक मेरा पेयर होता है। अब आप समझ गए एकदम क्लियर वर्ड्स में पेयर क्या होता है। अब एक चीज और देखिए, ये भी एक पेयर है।
सेम वही है व्हाइट ग्रीन ऑरेंज कलर का पीस, है ना, वही कॉर्नर पीस है। इसका सेम टू सेम एच पीस देखिए, ग्रीन ऑरेंज भी इसके जस्ट बगल में, ये भी एक पेयर बना है। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये अगर कॉर्नर पीस मेरे यहां बॉटम राइट पे, तो इसका पेयर वाला पीस जो एच पीस है वो पीछे जा चुका है, उस तरफ है। इसमें क्या हो रहा है, कॉर्नर पीस बॉटम राइट में, तो उसका पेयर वाला पीस इधर है। तो ये दोनों अपोजिट पेयर्स हुए। पेयर इसको भी कहूंगा। अगर मैं एक सेकंड के लिए ऐसे करता हूं तो देखिए, ये वाला पेयर मेरे राइट हैंड साइड है, ये वाला पेयर मेरे लेफ्ट हैंड साइड है। तो यही दो चीजें आपके साथ होगी। पेयर या तो हमेशा राइट हैंड साइड वाला बनता है, ये तो लेफ्ट हैंड साइड वाला बनता है। अगर एक आपको शॉर्टकट बता दूं याद करने के लिए, तो देखिए क्या है, कॉर्नर पीस को बॉटम राइट में रखा, एक में देखिए क्या है, व्हाइट कलर आपको राइट में दिख रहा है, व्हाइट कलर मेरे राइट हैंड साइड है, ग्रीन मेरे फ्रंट में, ऑरेंज मेरे राइट में, तो ये व्हाइट कलर राइट हैंड साइड है। इसमें व्हाइट कलर मेरे फ्रंट में है, ग्रीन मेरे फ्रंट, ऑरेंज मेरे राइट, तो अब व्हाइट कलर मेरे फ्रंट में है। तो यही सिंपल फंडा है। अब आप पेयर समझ गए हो। अब पेयर को इंसर्ट कैसे करते हैं, पेयर इंसर्ट करना बहुत आसान होता है। सिंपल सा 3 मूव है, आप उस 3 मूव को करोगे ना तो आपका ये पेयर अपने आप इंसर्ट हो जाएगा और आप सेम इस वाले पोजीशन में आ जाओगे। ध्यान से देखिएगा। अब आपको पता है अगर मेरा ये वाला पेयर है, ये सही जगह इसकी क्या होगी, इसकी सही जगह ये होगी, ग्रीन ऑरेंज के बीच में जाना है। तो जब आप इस पेयर को, इस खड़े पेयर को यहां इंसर्ट कर दोगे तो ये सही हो जाएगा। अब मैं इसे इंसर्ट कैसे करूं, ठीक है। और हाँ, सेम चीज आप इसमें भी फॉलो कर पा रहे होगे। अगर ये पेयर को मैं यहां पे इंसर्ट कर दूं तो ये व्हाइट से व्हाइट यहां पे मैच कर जाएगा और ये पेयर बन जाएगा। करेक्ट। चलो मैं पहले आपको ये वाले से समझाऊंगा ताकि आपको आसान पड़े समझने में। ये थोड़ा समझना आसान है क्योंकि फिर ये समझ जाएंगे तो ये वाला उसका मिरर हो जाएगा। तो चलिए इसी को बताता हूं। इस पेयर को यहां पे इंसर्ट करना है। कैसे करूंगा देखिए, अगर आपको दिख रहा है कि हाँ ये यहां पे है, एक सेकंड के लिए आप इस लेयर को यहां पे ढकेलिए ऐसे। ये मैंने क्यों किया, क्योंकि मुझे यहां पे एक वैकेंट स्पेस चाहिए था। जहां मुझे इंसर्ट करना है, मुझे इसके ठीक ऊपर एक वैकेंट स्पेस यानी कि खाली स्पेस चाहिए। अभी देखिए खाली नहीं मिल पा रहा है मुझे, यहां पे एक पीस है, यही पीस है जो मुझे इंसर्ट करना है, जो खाली नहीं है। तो लेफ्ट में इस लेयर को ढकेल दिया, ठीक। अब इस वाली लेयर को हम ऊपर करेंगे, राइट वाली लेयर को ऐसे ऊपर करेंगे, हो गया। करेक्ट। अब मैंने जो इसको लेफ्ट वाली ऊपर वाली लेयर को ढकेला था ना लेफ्ट की तरफ, उसको अंडू करेंगे, यानी ऊपर वाली लेयर को ऐसे टर्न कर देंगे, ठीक है। और मैंने इसको राइट ऊपर किया था, इसको वापस कर दूंगा। इससे क्या हुआ देखिए, सिंपली मेरा ये पेयर यहां पे इंसर्ट हो गया। अगर आप यहां पे देख पा रहे होंगे, 1 मिनट के लिए मैं क्यूब को ऐसे कर दूं बिगनर्स वाले में, तो देखिए ये मेरा एक बना बना क्यूब वाला ही पोजीशन है, सेम टू सेम। 2 लेयर बनने के बाद यही होता है। तो मैंने सिंपल सा एक मूव किया था, उससे क्या हुआ देखिए, यहां था, 1 मिनट के लिए उधर ढकेला, ऐसे सॉल्व करूंगा। 3 मूव मैंने क्यों बोला था, इसको आप मूव में मत काउंट करिए, यहां से 3 मूव होता है। ये आप सिंपली 1 सेकंड के लिए लेफ्ट में ढकेले। अब 3 मूव क्या है, ऊपर गया, मैच किया और नीचे कर दिया। सिंपल आपका पेयर इंसर्ट हो गया यहां पे। अब आपको इसको अगर सॉल्व करना है, इस पेयर को इंसर्ट करना है, तो क्या करेंगे, अब आपको फिर से वैकेंट स्पेस करना है, लेकिन अब उधर मत ढकेलिए, उधर ढकेलने से तो एकदम ही उधर चले जाएगा। अब आप इसको इधर ढकेलिए। अब फिर यहां पे देखिए वैकेंट स्पेस आ गया। और अब आप क्यूब को ऐसे पकड़ लीजिए, क्योंकि अब आपको यहां इंसर्ट करना है। तो उस वाले में आप माइंड में रखते थे कि मुझे राइट हैंड साइड इंसर्ट करना है, इस वाले में क्यूब को एक बार इधर टर्न कर लेंगे और अब मुझे इस तरफ इंसर्ट करना, आना तो उसे ग्रीन और ऑरेंज के ही बीच में। अब मुझे इस पेयर को यहां इंसर्ट करना है, ठीक उसी का मिरर है, अगर आप देख पा रहे होगे, ठीक है। तो कैसे करेंगे, मैंने ढकेल लिया, अब मुझे यहां से 3 मूव करना है। अब इस लेयर को ऊपर करते हैं, उसमें राइट लेयर को ऊपर कर देते हैं, अब इसमें लेफ्ट लेयर को ऊपर करेंगे, ठीक मिरर 1। अब क्या बताया था, व्हाइट को व्हाइट से मैच कर देते हैं। तो इसको मैं एंटी क्लॉकवाइज टर्न करूंगा, एंटी नहीं, नॉर्मली क्लॉकवाइज टर्न करूंगा ऐसे। और ये जो मैंने ऊपर किया था लेफ्ट लेयर को, उसको अंडू कर दूंगा ऐसे। तो सेम मिरर। और देखिए यहां पे फिर से वही चीज हो रही है, मेरा 2 लेयर मतलब पहला 2 लेयर का जो ये वाला कॉर्नर पीस और ये वाला मेरा एच पीस है, वो बनके तैयार हो गया। सिंपली मैंने क्या किया था, ये यहां पे था 1 2 3। अब यहाँ पे आप पेयर इंसर्ट करना जान गए होंगे और आई होप आप लोग एकदम अच्छे से समझ गए होंगे। मैंने एकदम सिंपल भाषा में इसको बताया है आपको कि आप पेयर्स को इंसर्ट कैसे करते हैं। अब भाई इतनी अच्छी तो किस्मत नहीं होगी ना हम लोग की कि भाई हम लोग को मिक्स क्यूब में मैंने प्लस बनाया और मेरे सारे चारों के चारों पेयर्स बने पड़े होंगे, मैं फटाफट इंसर्ट कर दूं। इम्पॉसिबल है भाई, बहुत रेयरली होगा, एक आध पेयर मिल भी जाता है, पर 90% ऑफ द 95% यही होने वाला है कि आपको नहीं मिलेगा पेयर, आपको हर बार इंसर्ट ही करना पड़ेगा। तो अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूं आपको पेयर बनाना कैसे। और जहां आप पेयर बनाना सीख लिए, इंसर्ट तो अब आप जान ही चुके हैं, तो चलो पेयर बनाना आपको सिखाता हूं। अब पेयर बनाने के लिए अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूं। मैंने आपको याद करी सबसे पहले 3 चीज कौन सी बताई थी, ऊपर वाले लेयर में कॉर्नर पीस चाहिए, उसका कॉरस्पॉन्डिंग एच पीस भी चाहिए, पहला स्टेप ये था। तो ये चीज तो आप कर लेंगे। दूसरा आपको मैंने क्या बताया था, उसको उसकी सही जगह पे रखिएगा। तीसरा मैंने क्या बताया था कि उसको बॉटम राइट पे रखिएगा। तो ये चीज जब 3 चीज आप करेंगे, ये तीनों स्टेप आप करेंगे, तो आप 3 पॉसिबिलिटीज पे आएंगे, 3 केसेस पे आएंगे। अब वही 3 केसेस मैं आपको सिखाने जा रहा हूं। अगर आपने ये 3 केसेस सीख लिए, आपका F12 खत्म। इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं सीखना है। जैसे आप ये 3 केसेस को
को समझ गए आपका F12 हो जाएगा। तो अब मैं इस रूबिक्स क्यूब में इन तीनों मतलब 3 डिफरेंट रूबिक्स क्यूब में वो 3 डिफरेंट केसेस को लाता हूं और एक साथ आपको दिखाता हूं रिलेट करके कि तीनों में डिफरेंस क्या है और आप उन तीनों को कैसे टैकल करेंगे। तो चलिए मैं तीनों केसेस लेके आता हूं। सो गाइज यहाँ पे देखिए मेरे पास 3 रूबिक्स क्यूब है, इन तीनों में वही 3 डिफरेंट केसेस हैं, तीनों में नीचे मेरा प्लस बना हुआ है, ठीक है। तो अब मैं बताता हूं, अब मैं वही कॉर्नर पीस लेके चल रहा हूं व्हाइट ग्रीन ऑरेंज, जिससे मैंने आपको पेयर का एग्जांपल दिया था, ताकि आपके माइंड में बार बार वही रहेगा ना, तो आपको समझने में आसान पड़ेगा। अब मैंने ऊपर वाले लेयर में कॉर्नर पीस ढूंढ लिया, मुझे ये दिख रहा है। हमेशा आपको मैंने बताया रूल नंबर 1 ये होता है कि ऊपर वाले लेयर में आपको कॉर्नर पीस चाहिए, ये मुझे दिख रहा है। अब देखिए ये एक व्हाइट कलर का कॉर्नर पीस है, व्हाइट ग्रीन ऑरेंज, करेक्ट। अभी एच पीस को छोड़ दीजिए, एच पीस ऊपर वाली लेयर में है कि नहीं है मैं आपको अभी बता देता हूं। आपके साथ क्या होगा, कई बार ऐसा होगा कि आपको एच पीस कॉर्नर पीस दोनों ऊपर वाले लेयर में मिल गए, बहुत अच्छी बात है, आपका टाइम बचेगा। कई बार ऐसा होगा कि आपको कॉर्नर पीस मिल ही नहीं पा रहा होगा ऊपर वाले लेयर में, तो पहले आप कॉर्नर पीस को नीचे वाले लेयर से ऊपर वाले लेयर में लाएंगे, ऑफकोर्स वो नीचे ही होगा अगर ऊपर नहीं है तो, ठीक है। और तब आप देखेंगे एच पीस है कि नहीं। कई बार आपके साथ ऐसा होगा कि आपको कॉर्नर पीस तो ऊपर वाले में मिल रहा होगा, लेकिन उसका कॉरस्पॉन्डिंग एच पीस ऊपर वाले में नहीं मिल रहा होगा, तो जब वो ऊपर नहीं है तो वो बीच वाले लेयर में मिलता है, नीचे तो कभी होगा नहीं, नीचे तो प्लस होता है। तो आप हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा, अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आपको उसको ऊपर लाना होगा। वो भी मैं अभी आगे ट्यूटोरियल में आपको सिखाऊंगा कि आपको अगर नीचे कभी या बीच वाले में मिलता है तो आपको ऊपर लाना कैसे होता है। खैर अभी तो हम लोग क्यूब सॉल्व नहीं कर रहे हैं, अभी तो मैं आपको 3 केसेस सिखा रहा हूं, उसको सॉल्व करना सिखा रहा हूं। तो अभी पूरे एग्जांपल में मेरे साथ यही रहने वाला है कि मेरा कॉर्नर पीस और एच पीस दोनों ऊपर वाले में है, नहीं है तो लाना सिखा दूंगा, और है तो आप समझते जाइएगा आपको करना क्या है। अब मेरे पास ये एक व्हाइट कलर का कॉर्नर पीस, जैसे मैंने बताया व्हाइट ग्रीन ऑरेंज, इसमें आप देख पा रहे होंगे जो व्हाइट कलर है वो मेरे राइट हैंड साइड है। देखिए ऊपर वाले लेयर में करेक्ट, इसकी सही जो 3 स्टेप बताए थे ना, ऊपर वाले लेयर में करेक्ट, इसका पोजीशन यानी ग्रीन और ऑरेंज के बीच में होना करेक्ट, और ये बॉटम राइट में होना करेक्ट, तीनों स्टेप हो गए। अब आप क्या देख पा रहे होंगे, व्हाइट कलर राइट हैंड साइड में, केस नंबर 1 यही होता है कि व्हाइट राइट साइड में। अब सेम टू सेम इसमें भी देखिए वही 3 चीज, वही व्हाइट ग्रीन ऑरेंज कलर का कॉर्नर पीस करेक्ट, ये अभी भी मेरा देखिए सही पोजीशन पे ग्रीन ऑरेंज के बीच में करेक्ट, अभी भी ये बॉटम राइट में है करेक्ट। लेकिन अब क्या आप देख पा रहे होंगे, व्हाइट कलर राइट में नहीं है, व्हाइट कलर मेरे फ्रंट में है। तो ये देखिए दोनों में आप डिफरेंस है, इसमें व्हाइट कलर राइट में था, इसमें व्हाइट कलर सामने है। और सेम चीज इसमें क्या होगा, व्हाइट कलर ऊपर हो जाएगा, सेम व्हाइट ग्रीन कलर ऑरेंज कलर का कॉर्नर पीस अपनी सही जगह पे भी है, पोजीशन भी सही है, बॉटम राइट में भी है। अब व्हाइट ना राइट में है ना फ्रंट में, व्हाइट कलर ऊपर चला गया, तो जाहिर सी बात है भाई व्हाइट या तो यहां हो सकता है, या तो यहां हो सकता है, या तो यहां हो सकता है। तो भाई जब आप कॉर्नर पीस को अपने बॉटम राइट पे रखेंगे आपको 3 चीज दिख जाएगी, या तो राइट या तो फ्रंट या तो ऊपर, और जो तीनों में से बैठेगा आप उस 3 के अकॉर्डिंग सॉल्व करना शुरू कर देंगे। तो अब मैं चलने वाला हूं केस नंबर 1 को लेके। अब केस नंबर 1 में भी 2 केसेस होते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा, 3 केस तो हैं, 3 में भी जो पहला वाला केस है उसके अंदर 2 केसेस हैं। अब वो 2 केसेस क्या है मैं आपको ला के दिखाता हूं, और तब आप समझ जाओगे 2 केसेस क्यों है, ठीक है। तो मैं दोनों केसेस को एक साथ लेके आता हूं। सो गाइस देखिए यहाँ पे मैंने वो दोनों केसेस को ले आया हुआ है, वही चीजें आपको मैंने दिखाया जो कि राइट साइड में मेरा व्हाइट है और कॉर्नर पीस व्हाइट ग्रीन ऑरेंज कलर का है। तो मैंने आपको बताया था जब आप कॉर्नर पीस को ऊपर वाले लेयर में ले आएंगे आपको उसका एच पीस भी ऊपर वाले लेयर में लाइए। तो हम लोग चलिए ढूंढते हैं क्या इसका एच पीस ऊपर वाले लेयर में है कि नहीं। ग्रीन ऑरेंज वाला एच पीस, यही इसका कॉरस्पॉन्डिंग एच पीस हुआ। ये ग्रीन ऑरेंज है नहीं, ये ग्रीन ऑरेंज है ना, ये ग्रीन ऑरेंज है हाँ, तो मुझे ऊपर वाले में मिल रहा है। खैर अभी तो मैं एग्जांपल के लिए लाया था आपके लिए, तो मैं जानबूझ के उसको ऊपर वाले में लाया हुआ था ताकि मैं आपको समझा सकूं, नहीं आता तो मैं उसको ले आता। तो आप एंड अप तो इसी पे होने वाले हैं कि भाई आपको ऊपर कॉर्नर पीस और ऊपर एच पीस मिल जाएगा। तो देखिए मुझे ऊपर कॉर्नर पीस व्हाइट ग्रीन ऑरेंज और उसका कॉरस्पॉन्डिंग एच पीस ग्रीन ऑरेंज, ये वाला दोनों ऊपर वाले लेयर में मिल चुके हैं। अब आप डिफरेंस क्या देख पा रहे होंगे इसमें क्या हो क्या रहा है, जो ऊपर के दोनों कलर्स है ना कॉरस्पॉन्डिंग एच पीस और कॉर्नर पीस के, वो अपोजिट कलर है। ये अगर ऑरेंज है तो ऊपर यहां ग्रीन दिख रहा है, और अगर यहां पीछे ऑरेंज है तो मुझे सामने ग्रीन दिख रहा। ठीक है, आप ये समझ गए, ये अपोजिट है। सेम इसमें देखिए केस नंबर 2 में क्या चीज है, वही ग्रीन व्हाइट ऑरेंज कलर का कॉर्नर पीस है, उसका कॉरस्पॉन्डिंग एच पीस ये रहा ग्रीन ऑरेंज ऊपर वाले में है, लेकिन सेम पोजीशन पे भी है, लेकिन अब ऑरेंज से ऑरेंज मैच कर रहे हैं, और ग्रीन पीछे गया और ग्रीन इधर सामने है। तो ये दोनों मैच कर रहे हैं और ये दोनों मैच नहीं कर रहे हैं, बस यही 2 केसेस हैं, और ये 2 केसेस में ही आपको सॉल्व कर लेना है। तो 2 ही चीज हो सकती है, तो दोनों मैच करेंगे तो दोनों नहीं मैच करेंगे। अब केस नंबर फर्स्ट का फर्स्ट, ये जब दोनों मैच नहीं कर रहे होंगे, जब मैच नहीं कर रहे होंगे तो आपको क्या करना होगा, एक सिंपल सा फिर से 3 मूव का मैं मूव आपको बताने वाला हूं जिसमें आपको 3 मूवमेंट्स करने होंगे, और आपका ये पेयर बन भी जाएगा और इंसर्ट भी हो जाएगा।
ऐसा नहीं करने वाले कि आप पेयर बनाएंगे इंसर्ट करेंगे। केस नंबर 2 में होगा कि पहले पेयर बनाएंगे फिर इंसर्ट करेंगे, लेकिन केस मतलब 2 एज इन फर्स्ट का 2 वाला, लेकिन फर्स्ट वाले में क्या होगा पता है, मैजिक हो जाएगा अपने आप। क्या होगा ना, पेयर बन भी जाएगा और इंसर्ट भी हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, बस एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा सॉल्व करने से पहले, उस 3 मूव को लगाने से पहले कि आपने तीनों चीजें सही की है। तीनों चीजें क्या थी, ऊपर वाले लेयर में कॉर्नर और एज पीस, ठीक है, केस नंबर 1 आइडेंटिफाई हो गया। दूसरा क्या था, ये सही जगह पे है कि नहीं, व्हाइट ग्रीन ऑरेंज, तो हाँ ग्रीन ऑरेंज इसके बीच में है। ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे करके इंसर्ट करूंगा, अगर ऐसे इंसर्ट किया तो वो गलत जगह इंसर्ट हो जाएगा, तो ये नहीं करना है। तो ग्रीन ऑरेंज के बीच में है, करेक्ट, और तीसरा बॉटम राइट पे, करेक्ट। अब एल्गोरिथम बताता हूं 3 मूव वाला क्या है। आपको क्या करना है, आर। अब आप आर करेंगे तो देखिए क्या होगा, ये आर मैंने किया, आप पहले ही देख पा रहे होंगे ये ग्रीन और उसका एच पीस का ग्रीन दोनों मैच कर जाएगा। देखिए आर, सिंपल सा एक मूव। अब आप देख पा रहे होंगे, मैं क्यूब को अभी डिस्टर्ब नहीं करने वाला हूं। आप देखिए यहां पे मेरा ऑलरेडी पेयर बन गया, जो मैंने आपको बताया था ना, ये देखिए एक पेयर, सिर्फ एक मूव से पूरा पेयर बन गया, लेकिन अभी मेरा कहानी खत्म नहीं हुआ है। अब मैं क्या करूंगा, आर किया, इसके बाद करूंगा यू, ठीक है, आर यू। अब आर प्राइम अंडू कर दूंगा उसी का, आर प्राइम। अब देखिए सिंपल सा 3 मूव था, और ये देखिए यहां पे ये पेयर बन भी गया और इंसर्ट भी हो गया। तो अगर आप ऐसे देख पा रहे होंगे तो ये आपका बन गया, ठीक है। तो ये इंसर्ट हो गया। अगर मैं एक बार फास्ट में करके दिखाऊं तो मतलब ऐसे था, एल्गोरिथम क्या है, आर यू आर प्राइम, और ये मेरा पेयर यहाँ पे इंसर्ट हो गया। अब आप समझ गए। अब केस 1 का सेकंड वाला आप कैसे टैकल करोगे, जब दोनों कलर मैच कर रहे होंगे। अब जब दोनों कलर मैच कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरा प्लस बिगड़ा हुआ है, उससे आपको कोई फर्क नहीं है, अभी तो मैं आपको इंसर्ट करना सिखा रहा हूं। इसको अगर आपको सॉल्व करना है तो आपको क्या करना होगा, आप टेक्निकली सोचिए, अगर ये कलर ऑरेंज कलर इधर आ जाए, और हाँ एक चीज तो मैं बताना भूल गया आपको, इस वाले में आपको इस बात का ध्यान देना होगा कि जो आपने एच पीस को रखा था ना, वो हमेशा कॉर्नर अगर यहां पे है तो एच पीस हमेशा यहां पे होना चाहिए। ऐसा कभी नहीं होगा, मैं आपको ये चीज करके दिखाता हूं। देखिए मेरा पास ये था, मेरा कॉर्नर पीस यहां पे है, व्हाइट ऑरेंज ग्रीन, करेक्ट। यहां पे हमेशा एच पीस इसी पोजीशन पे होने चाहिए, यानी कि एक माइंड में उल्टा एल बनाइए। आपके साथ हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल देखिए मैं करता हूं, मेरा एच पीस यहां पे है, रूल तो मेरा अभी भी सही है कि भाई ऊपर कॉर्नर पीस भी है, ऊपर एच पीस भी है, लेकिन क्या हो रहा है यहाँ पे, एच पीस यहां है, तो ये गलत पोजीशन है। तो एच पीस की सही पोजीशन क्या होगी, एच पीस की सही पोजीशन हमेशा ये होगी, यहां एच पीस होगा तभी आपका एल्गोरिथम वर्क करेगा। यहां नहीं हो सकता, यहां नहीं हो सकता, यहां नहीं हो सकता। तो भाई अब जाहिर सी बात है, आपका हर बार तो ऐसा नहीं होगा ना कि आप ऊपर वाले लेयर में ढूंढो और आपको वहीं पे मिल जाए। तो आपको एक टेक्निक यूज करनी होगी, उस टेक्निक को मैं आपको बता देता हूं शॉर्टली में, बहुत आसानी से आप समझ जाओगे। नॉर्मल से आपका यहाँ पे बेसिक कॉमन सेंस वाली चीजें आप बहुत आसानी से समझ भी जाओगे इसको। भाई जब ये यहाँ पे है और मुझे यहाँ पे चाहिए था, तो मैं इसको यहाँ ले आता हूँ, फिर अपना एल्गोरिथम लगाता हूँ। तो अब आप सोचोगे इसको यहाँ से यहाँ कैसे लाऊं, ऐसे ले आऊं, सोच तो आप सही रहे हो, आ तो गया, लेकिन ये जो कॉर्नर पीस मेरा यहाँ पे था वो डिस्टर्ब होके यहाँ चला गया, गलत जगह हो गया। तो ये तो नहीं कर सकता, डायरेक्टली तो नहीं कर सकता, कर तो सही चीज रहा हूं। अब मैं क्या करता हूं, एक सेकंड के लिए इस कॉर्नर पीस को सेव कर लेता हूं। जब इसको सेव कर लूंगा तो ऊपर मैं कुछ भी करूं मुझे कोई दिक्कत नहीं। तो इसको सेव कैसे करेंगे, इसको 1 मिनट के लिए नीचे ले आइए। अब वो कॉर्नर पीस नीचे, अब मैं ऊपर जितना भी नचाना चाहूं नचा सकता हूं। चाहे अगर मेरा यहां होता तो मैं यहां से यहां ले आता, यहां होता तो यहां से आता, कोई दिक्कत नहीं होती मुझे। तो अब मैं देखिए ये जो यहां पे था, अब मैं इसको यहां पे ले आया, और अभी जो मैंने इसको सेव किया था उसको मैं अंडू कर दिया। अब एच पीस अपनी सही जगह पे आ गया, उल्टा एल वाले पे। तो जब भी एल्गोरिथम लगाइएगा एक उल्टा एल बना के ही एल्गोरिथम लगाइएगा, वरना आपका पेयर नहीं इंसर्ट होगा। यहां होता तो यहां रख दिया, यहां होता तो यहां रख दिया, ठीक है। चलिए अब मैं यहां पे जानता हूं सही, अब मैं एल्गोरिथम वही आर यू आर प्राइम और मेरा पेयर इंसर्ट हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, पीस सही जगह पे हो। अब इसमें क्या करना है, इसमें भी ये जो एच पीस है ना, इसकी भी एक पोजीशन है। तो अब इसकी पोजीशन क्या होगी, यहां पे इसकी पोजीशन सही नहीं होगी, अब इसकी सही पोजीशन यहां पे होगी। तो मेरा ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, ठीक है। अब मुझे ये पीस यहां पे चाहिए। क्यों यहां पे बोल रहा हूं, उसके पीछे का एक रीजन है। जब ये पीस यहां आएगा ना, तो ये ऑरेंज से ऑरेंज मैच कर जाएगा, और जो पीछे ग्रीन कलर है वो यहां ग्रीन से ग्रीन मैच कर जाएगा, और ये आपका एक पेयर बन जाएगा, राइट वाला पेयर जो मैंने शुरू में बताया था। और आप फिर उसको इंसर्ट कर लेंगे। अब इस पीस को यहां से यहां लाना है, कैसे लाऊं, ऐसे ले आऊं, ठीक है। कहना तो आपका सही है, लेकिन फिर वही प्रॉब्लम कि मेरा ये कॉर्नर पीस तो डिस्टर्ब हो जा रहा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसको सेव करते हैं, सेव कर लेंगे तो हो सकता है। तो चलो इसको सेव कैसे करें, इसको नीचे ले आते हैं, कॉर्नर पीस गया नीचे। अब ऊपर वाले लेयर में मैं कितना भी घुमाऊं मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इसको यहां से यहां लाता हूं, यहां आ गया। अब इसको अंडू करता हूं, अब मैंने इसको अंडू कर लिया। अब यहां पे देखिए मेरा एक व्हाइट ग्रीन ऑरेंज कलर का कॉर्नर पीस, उसके साथ में उसका एच पीस पेयर्ड है। अब आप इस पेयर को इंसर्ट करना जानते हैं, इस पेयर को कैसे इंसर्ट करते हैं। तो क्या करूंगा,
ये इधर गया, अब आप इसको यहाँ पे इंसर्ट करना जानते हैं, यहाँ से यहाँ इंसर्ट करना है 1 2 3 और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इंसर्ट हो गया। अभी आप इस पे मत ध्यान दीजिएगा, मैंने क्रॉस नहीं बना के रखा था, पर ये हो गया है आपका वही चीज जो पेयर आप इंसर्ट करते थे। तो अब आप दोनों केसेस समझ चुके हैं, इसमें आपने पेयर बना के इंसर्ट किया और इस वाले में आपने ऐसे मूवमेंट किया कि पेयर बन भी गया, इंसर्ट भी हो गया। अब मैं चलने वाला हूँ केस नंबर 2 पे। अभी सिर्फ केसेस की बात हो रही है, ठीक है, अभी सिर्फ और सिर्फ केसेस की बात हो रही है। अभी आप इसको एक्चुअली एक सॉल्व मतलब मिक्स क्यूब जिसमें आपने प्लस बनाया होगा उसमें आप कैसे करते चलोगे, क्या क्या चीजों का आपको सामना करना पड़ेगा, वो सब आगे कवर करने वाला है। कब आपको ऊपर कॉर्नर पीस लाना होगा, क्या बैज लाना होगा, सब चीज कवर करेंगे। लेकिन पहले आप केसेस सीख लोगे तो वो चीजें आपके लिए बहुत आसान पड़ेगी। केस 1 हो गया, बस 2 और सीख लीजिए, उसके बाद हम लोग एक्जैक्टली F12 पे चलने वाले हैं। तो दोनों मैं केसेस आपको एक एक करके चलिए बताता हूं। तो लाता हूं मैं केस नंबर 2, इसमें भी 2 चीजें होंगी तो मैं दोनों लेके आता हूं। सो गाइस यहाँ पे देखिए मैंने आपके लिए केस नंबर 2 ले आया है। जैसे कि आपको मैं यहाँ पे बता देता हूं, जैसे फर्स्ट वाले केस में 2 पार्ट्स थे वैसे ही सेकंड वाले केस में भी 2 पार्ट है। तो सेकंड का फर्स्ट, सेकंड का सेकंड, तो जैसे उसमें 2 थे इसमें भी 2 हैं। अब यहाँ पे मैं आपको दोनों में डिफरेंस भी दिखाता हूं, आप याद रखिएगा। यहाँ पे देखिए जैसे मेरे फर्स्ट वाले में क्या होता था, व्हाइट मेरे राइट साइड में होता था। अब सेकंड में देखिए मैंने क्या बताया था, व्हाइट मेरे फ्रंट में है। तो बॉटम राइट पे अगर कॉर्नर पीस है तो व्हाइट मेरे फ्रंट में, इसमें भी देखिए व्हाइट मेरे फ्रंट में। तो यही मेरा केस नंबर 2 हुआ। अब मैं आपको एक चीज और बताता हूं, आपको याद होगा हम लोग कॉर्नर और एज का जो पोजीशन देखते थे फर्स्ट वाले में वो एक उल्टा एल देखते थे, यानी कॉर्नर यहां होता था, एज यहां होता था। केस नंबर 2 में आपको एक उल्टा एल नहीं देखना है, आपको एक यहां से सीधा एल देखना है, यानी कि एज पीस की सही पोजीशन क्या होगी, ये सही पोजीशन होगी। अगर कॉर्नर बॉटम राइट में है तो मुझे एच पीस यहां चाहिए, ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है, जब कलर मैच नहीं कर रहे होंगे। अब ये बताता हूं क्या मैच नहीं कर रहे हैं। केस नंबर 1 कि कॉर्नर पीस ऊपर वाले लेयर में आप देखिए व्हाइट ग्रीन ऑरेंज है, व्हाइट ग्रीन ऑरेंज, इसका करस्पॉन्डिंग एच पीस ग्रीन ऑरेंज, दोनों ऊपर वाले लेयर में है। पोजीशन मैं यहां से चेक कर रहा हूं ये कलर देखिए मैच नहीं कर रहे हैं, जैसे फर्स्ट में होता था ना, इसमें भी नहीं मैच कर रहे हैं। तो केस नंबर 1 जिसमें मैच नहीं कर रहे हैं। केस नंबर 2 में क्या हो रहा होगा, वही व्हाइट ग्रीन ऑरेंज कलर का कॉर्नर पीस, ठीक है। अभी मैं यहां उल्टा एल पे ही देख रहा हूं। अब ये देखिए ग्रीन और ग्रीन कलर मैच कर रहे हैं, तो सेम चीज है एकदम। मैच कर रहे होंगे तो केस नंबर 2 हो जाएगा, मैच नहीं कर रहे होंगे तो केस नंबर 1 हो जाएगा। अब आप इसे सॉल्व कैसे करोगे, तो अब ये आप तो जान चुके हो कि भाई ये इसकी सही पोजीशन है, कहीं और होता तो मैं उसको यहां पे ले आता। कैसे लाता, सेव करके लाता। फॉर एग्जांपल अभी के लिए ये देखिए मैंने कॉर्नर पीस एच पीस को यहां पे कर दिया। अब भाई यहां से तो मैं एल्गोरिथम नहीं लगा सकता, जो एल्गोरिथम मैं आपको आगे बताऊंगा यहां से लगा दूंगा तो नहीं बन पाएगा। मैंने तो आपको बताया मुझे यहां पे चाहिए, तो यहां पे लाने के लिए मैं क्या करूंगा, इसको सेव किया, अब इसको यहां से यहां ले आया और ये अंडू कर दिया। तो ये एकदम लॉजिकल वाली चीज है। आप जब भी अपने सिचुएशन में होंगे आप बस देख लीजिएगा कैसे मैं अपने कॉर्नर को बचा लूं और एच को सही पे ले आऊं, ठीक है। प्लस मेरा अभी भी सब में बना हुआ है। अब आपको क्या करना होगा, 3 मूव का एक एल्गोरिथम बताने वाला हूं, वही आपको लगाना है और आपका क्यूब बन जाएगा। बस एक डिफरेंस क्या है, क्यूब अब आप ऐसे पकड़ लीजिए। अब मुझे पता है मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूं, आप ध्यान से देखिए। अब मैं एक चीज और यहां पे दिखा देता हूं, मैंने तो आपके लिए इसको सही जगह पे ले आया, लेकिन अभी देखिए ये ग्रीन व्हाइट ऑरेंज है, ये अपने सही जगह पे नहीं है, ये ऑरेंज ब्लू के बीच में है। तो मैं रूल के हिसाब से चलता हूं और पहले इसको सही की जगह पे लाता हूं। अब ये ग्रीन ऑरेंज के बीच में है तो अब ये इसकी सही जगह है, तो मेरे तीनों टिक हो गए। कॉर्नर पीस एच पीस दोनों ऊपर वाले लेयर में, ठीक, ग्रीन ऑरेंज के बीच में तो सही जगह पे भी है, ठीक, और मेरा बॉटम राइट पे भी। अब मैं रेडी हूं एल्गोरिथम लगाने के लिए। अब मेरा उल्टा एल भी बन रहा है, मेरा पीस भी सही जगह पे है। अब यहां से आप एल्गोरिथम लगा सकते हैं। एल्गोरिथम मैं आपको बताने वाला हूं, बस एल्गोरिथम लगाते वक्त आप एक चीज ध्यान रखिएगा, आप क्यूब ऐसे ना पकड़िए, क्यूब को एक बार ऐसे टर्न कर लीजिए और अब एल्गोरिथम लगाइए। क्योंकि आप यहां पे इंसर्ट करते हैं ना पेयर, अभी भी यहीं पे इंसर्ट करेंगे, लेकिन अब ऐसे करेंगे। पहले वाले केस का जो पहला वाला था कहीं ना कहीं उसी का वाइस वर्सा ही होने वाला है। क्या करेंगे, ऊपर वाली लेयर को, ये जो कॉर्नर पीस है उसको ऊपर की तरफ टर्न करेंगे, यानी आप क्या करेंगे, एल प्राइम, ठीक है, एल प्राइम किया, सी ठीक उसी का मिरर कर रहे हैं। अब क्या करेंगे, यू प्राइम, यू प्राइम हो गया, अब एल करेंगे। 3 मूव किया और यहाँ पे देखिए मेरा व्हाइट वाला व्हाइट ग्रीन ऑरेंज का जो यहाँ पे पूरा पेयर था वो इंसर्ट हो चुका। अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होगे ये पेयर यहाँ पे मेरा बहुत आसानी से इंसर्ट हो गया। सिंपल सा मूव था, 1 2 3 और ये इंसर्ट हो गया। तो अब मैं आपको यहाँ पे केस सेकंड का सेकंड वाला सिखाता हूँ कि आपको कैसे टैकल करना है। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे वही 3 चीज, व्हाइट कॉर्नर व्हाइट कलर का कॉर्नर पीस है, व्हाइट ग्रीन ऑरेंज है, ऊपर इसका एच पीस भी है, ग्रीन ऑरेंज कलर वाला एच पीस भी है, और ये अपने सही जगह पे भी है क्योंकि देखिए ग्रीन और ऑरेंज के बीच में भी है और बॉटम राइट में है। अब क्या होगा, बस आपको ये देखना, अब आपको तो पता है भाई दोनों कलर मैच कर रहे हैं, तो मेरा सेकंड केस है, लेकिन अब इसकी पोजीशन ये नहीं सही होगी, आपका ऐसा नहीं सही होगा, आपका पोजीशन सही वाला अब ये होगा। और यहाँ पे मैं क्यों बोल रहा हूँ, अगर ये यहाँ से यहाँ आ जाए तो ग्रीन से ग्रीन मैच हो जाएगा, ऑरेंज से ऑरेंज मैच हो जाएगा, आपका एक पेयर बन जाएगा और आप उसे इंसर्ट करना जानते हैं। तो ये गलत, ये गलत, ये गलत, सिर्फ इसका सही पोजीशन ये है। अब इसको मैं यहाँ से यहाँ कैसे लाऊं,
ऐसे ला सकता हूं, ठीक है, आप सही सोच रहे हो, लेकिन नहीं, ऐसे तो नहीं ला सकता क्योंकि यहां तो मेरा कॉर्नर पीस था, वो तो बिगड़ जाएगा। तो वही चीज आपको करनी है, सेफ वाला टेक्निक जो मैंने सबसे पहले वाले केस में बताया था, इसको सेव कर लो, फिर इसको यहां ले और अंडू कर लो। अब बस सेव करने के टेक्निक में हल्का सा एक डिफरेंस है, वो क्या है, अभी आप अगर ऐसे सेव किए, ठीक है, मैंने ऐसे ही आपको सेव करना बताया था, इसको मैं यहां ला भी सकता हूं, लेकिन जब मैं इसको अंडू करूंगा ऐसे, तो मेरा ये पीस चला जाएगा, एज वाला पीस नीचे चला जाएगा, तो मेरा गड़बड़ हो जाएगा, मैं ऐसे सेव नहीं कर सकता। तो ऐसे ना सेव करके मैं देखिए कैसे सेव करता हूं, मेरा प्लस बना हुआ है, सब कुछ मेरा है, मेरे मैच भी कर रहे हैं, मैं इसको ऐसे करूंगा, अभी भी देखिए ये नीचे ही आया, लेकिन ऐसे नीचे ना आके अब ये ऐसे नीचे आया, अब ये मेरा सेव हो चुका। अब इसको यहां से यहां ला सकते हैं, 1 2, ठीक है। अब ये जो सेव किया था अंडू कर दीजिए, अंडू कर दिया तो देखिए प्लस भी बना हुआ है और ये मेरा एक पेयर बन गया। अब आप जान गए हो भाई ये कौन सा पेयर है, व्हाइट फ्रंट में, तो इस लेयर को इधर ढकेलेंगे, यहाँ एक वैकेंट स्पेस बनाएंगे, मुझे यहाँ पे इंसर्ट करना है 1 2 3, और यहाँ पे देखिए मैंने इंसर्ट कर दिया, तो मेरा ये पेयर भी यहाँ पे इंसर्ट हो चुका है। अगर आप ऐसे क्यूब के पर्सपेक्टिव से देखिए बिगनर्स वाले से, तो ये ऊपर बना हुआ है और ये भी यहाँ पे मैच हो गया। तो आपका केस नंबर 2 का 2 वाला भी हो गया। अब हम लोग आ चुके हैं अपने एकदम फाइनल वाले केस में, जो हमारा क्या होता था कि व्हाइट कलर ऊपर होता था। फिर से रिकॉल करा रहा हूं, केस नंबर 1 में व्हाइट राइट में होता था, केस नंबर 2 में व्हाइट फ्रंट में होता था, केस नंबर 3 में व्हाइट ऊपर है। तो जब आपको केस नंबर 3 मिले, अब इसमें ऐसा नहीं होने वाला कि आपको 2 केसेस मिल रहे हैं, ये नहीं होगा, इसमें एक ही फंडा है। इसमें क्या करना होगा, अगर आपका, अब देखिए रूल से चलिए, एकदम रूल से चलते हैं, ऊपर में कॉर्नर, हाँ ऊपर में उसका क्या मेरे पास एच पी से अभी नहीं है, तो मैं आपकी आने वाला चीज तो मैं बाद में बताऊंगा ही बताऊंगा, अभी मैं आपको समझाने के लिए ऊपर ले आता हूं और फिर हम लोग एकदम रूल से चलेंगे। तो मैं फटाक से उसको ले भी आता हूं। देखिए यहां पे मैं ले आया हूं। अब मेरा देखिए कॉर्नर पीस व्हाइट ग्रीन ऑरेंज कलर का है, ऊपर वाले लेयर में है, इसका कॉरस्पॉन्डिंग एच पीस कौन सा हुआ, ऑरेंज ग्रीन, वो भी यहाँ पे ऊपर वाले लेयर में है। तो पहला तो टेक हो गया, रूल सही है। दूसरा, क्या ये अपने सही जगह पे ग्रीन ऑरेंज के बीच में है, हाँ तो ग्रीन ऑरेंज के बीच में है। दूसरा भी है, क्या ये बॉटम राइट में है, हाँ बॉटम राइट में है। अब मुझे ये नहीं मैच कराना है कि मैच कर रहे नहीं कर रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें 2 चीजें नहीं होने वाली, क्योंकि भाई जब व्हाइट ऊपर है तो मैच किससे कराऊंगा। अब आप क्या करिए, कॉर्नर पीस को भूल जाइए, इग्नोर कर दीजिए। अब क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं बताता हूं, कॉर्नर भूल जाइए, बस ऊपर ला दिए ना तो ठीक है, अब आप टेंशन फ्री हो। अब आप आइए एच पीस पे, ये रहा मेरा एच पीस। आपको क्या करना होगा, एच पीस को उसके सेंटर वाले पीस के कलर से मैच करना होगा, यानी अगर ये ऑरेंज है तो ये ऑरेंज से ऑरेंज मैच करना होगा। चलिए मैच करते हैं, क्या ये मैच हुआ, नहीं, क्या ये मैच हुआ, हाँ मैच हो गया। अब बाकी सब अभी भी है, प्लस बना है, व्हाइट नीचे ही है, और कुछ मैं छेड़खानी नहीं कर रहा हूं। अब ये जब कलर मैच हो जाएगा तो जो बचा वाला कलर है, मतलब अगर ये ऑरेंज से ऑरेंज मैच कर दिया तो अब बचा कौन सा, ग्रीन कलर, ऊपर वाला कलर, वो या तो मेरे यहाँ पे लेफ्ट में होगा या तो मेरे राइट में होगा। मैंने क्यूब पकड़ा है बनाने के बाद, या तो लेफ्ट या तो राइट। तो ग्रीन आप कहां देख पा रहे हैं, लेफ्ट में देख पा रहे हैं। तो अगर ये लेफ्ट में है तो आपको ये वाली लेयर को, फ्रंट वाली लेयर को राइट की तरफ टर्न करना पड़ेगा, और अगर ये कलर मेरा राइट से मैच होता तो मैं इस लेयर को लेफ्ट में टर्न करता। तो अभी मेरे साथ क्या हो रहा है, ग्रीन मेरा लेफ्ट में है, तो मैं इसको क्या करूंगा, ऐसे राइट की तरफ, फ्रंट वाली लेयर को बोला हूं, फ्रंट वाली लेयर को राइट की तरफ टर्न करेंगे। अब ये यहां आ चुका है। अब आपको क्या करना होगा, क्यू की पोजीशन नहीं चेंज करेगा, एच पीस जहां पे भी गया है ना, यहां पे गया है वही मेरा एच पीस ग्रीन ऑरेंज वाला, उसके ऊपर आप ले आइए उसके कॉर्नर पीस को, और देखिए क्या होता है। कॉर्नर पीस कहां पे है, कॉर्नर पीस मेरा यहां पे है, लाते हैं, सिंपल सा मूव किया है, उसके ऊपर ले आया। अब कहीं भी हो सकता था, यहां हो सकता था, यहां हो सकता था, यहां होता, कहीं भी होता, मैं ऐसे घुमाता रहता और यहां पे ले आता। जब मैंने इसको यहां पे लाया, अब आप देखिए पेयर बन गया, लेकिन कुछ करेंगे नहीं। अभी देखिए आपका यहाँ प्लस बिगड़ा है, तो जो आपने फ्रंट वाली लेयर को ऐसे टर्न किया था ना, उसको आप अंडू कर दीजिए ताकि आपका प्लस रिकवर हो जाए। तो इसको अंडू कर दिया। अब इससे क्या हुआ, देखिए मेरा यहाँ पे जो व्हाइट ऊपर हुआ करता था, व्हाइट ऊपर नहीं रह गया, व्हाइट मेरे यहाँ पे फ्रंट में आ गया। फ्रंट तो छोड़ ही दीजिए, आपको केस से मतलब ही नहीं है, क्योंकि अब तो यार ये पेयर बन ही गया है, और पेयर बन गया तो आप इंसर्ट करना जानते हैं। तो देखिए व्हाइट ग्रीन ऑरेंज और उसका यहाँ पे पेयर बन गया, प्लस अभी भी बना है, इसको आप इंसर्ट करना जानते हैं। यहाँ पे मुझे इंसर्ट करना है, तो मैं इसको इधर किया, 1 2 3, सिंपल सा आपका इंसर्ट भी हो गया। तो ये आपका केस नंबर 3 था। मैंने क्या बताया, बस अगर रिकॉल आपको एक बार करा दूं तो रिकॉल ऐसे करा देता हूं कि भाई कॉर्नर पीस एच पीस ऊपर पे है, कॉर्नर पीस को भूल गए, एच पीस के कलर से मैच कर दिए, या तो लेफ्ट या तो राइट। अगर राइट में होता तो लेफ्ट में टर्न करता, लेफ्ट में होता तो राइट में टर्न किया। अब मेरे साथ टर्न हो गया, ऊपर कॉर्नर पीस को लाके अंडू करके पेयर बना के इंसर्ट कर दिए। ये तीनों चीज हो गई। अब यहां से आप तीनों केसेस सीख चुके हैं। हाँ, अब मैं F12 से आने से पहले आपको एक और बेसिक चीज बताने वाला हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पे समझना। वो
वो ये है, रुकिए मैं उसको ले आता हूँ क्यूब में, तब बताता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ आए। तो गाइस देखिए यहाँ पे मैंने 3 क्यूब में वही 3 केसेस रखे हैं। केस नंबर 1 व्हाइट राइट में, केस नंबर 2 व्हाइट फ्रंट में, केस नंबर 3 व्हाइट ऊपर, ठीक है, प्लस नीचे सब में बना हुआ है। मैं ऐसे यहाँ कोई केस नहीं, कोई रूल नहीं आने वाला, बस एक सिंपल सी आपको मैं चीज बताने वाला हूँ। वो चीज ये है कि जब आप रूल के हिसाब से चलते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं ये वाला लेता हूँ केस नंबर 3, आप रूल के हिसाब से चलते हैं और आपको मैंने बताया था कि व्हाइट कलर का कॉर्नर पीस ऊपर वाले लेयर में चाहिए, चलो ठीक है, उसका करस्पॉन्डिंग एज पीस भी ऊपर चाहिए, वो भी ठीक है। बस इस चीज का ध्यान रखिएगा जो दोनों कॉर्नर और एज पीस हैं वो कभी सटे सटे ना हो, बगल बगल में ना हो। जैसे देखिए ये दोनों बगल बगल में, कॉर्नर पीस उसका करस्पॉन्डिंग एज पीस बगल में। भाई पेयर अगर बन रहा है तब तो अलग चीज है यार, पेयर तो आपको चाहिए ही, पेयर में सटा है तब दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वो पेयर नहीं है, जैसे ये एक पेयर नहीं है, ये ग्रीन तो मैच नहीं करे, पेयर नहीं हुआ, तो ये इट्स अ रॉन्ग थिंग, आपको ये नहीं चाहिए। आपको चाहिए कि वो दोनों बिछड़े हों, अपने से अलग हों। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं वो मैं आपको दिखा भी देता हूं। मान लीजिए मैं रूल से चलता और बिछाड़ता नहीं हूं इन लोगों को, रूल से चलता हूं कि ठीक है भाई, ऊपर हो गया कॉर्नर, ऊपर हो गया एज, रूल नंबर 1 टिक। दूसरा क्या था, इनको सही जगह पे रखना है, ग्रीन ऑरेंज के बीच में, सही है। तीसरा क्या था, बॉटम राइट, सही है। अब मैंने क्या बताया था कि भाई चलो कॉर्नर को इग्नोर करो, एच को पकड़ो, एच को पकड़े, एच को कलर को मैच किए, मैच हो गया, जो रूल मेरा केस नंबर 3 था। अब मैंने क्या बताया था, ग्रीन कलर या तो लेफ्ट या तो राइट, यहाँ पे लेफ्ट है तो मैंने इसको राइट में टर्न किया। अब मैंने बताया था कॉर्नर पीस जो ऊपर होगा उसको ठीक उसके ऊपर लाइए। लेकिन भाई दिक्कत क्या हुई, वो तो ऑलरेडी नीचे जा चुका है, ऊपर मैं लाऊं क्या, मेरे पास तो अब ऊपर कॉर्नर बचा ही नहीं, तो मैं ला ही नहीं सकता, तो आपका केस यहाँ पे फेल हो जाएगा। तो ये चीज आप यहाँ पे नहीं कर सकते हो। इस केस में आपको क्या करना होगा मैं आपको बताता हूं। कुछ नहीं करना है, सिंपल सा वही सेफ वाला टेक्निक और दोनों को अलग कर देना है। अब जैसे मुझे इन दोनों को अलग करना है, कैसे करूंगा, इसको नीचे कर लिया, सेव कर लिया। अब इसको कहीं भी ढकेल सकता हूं, चलो अभी के लिए उधर ढकेल दिया, इसको अंडू कर दिया। अब ये दोनों बिछड़ चुके हैं। अब आप रूल पे चल सकते हो कि भाई चलो इसको मैच किया, ग्रीन इधर है तो इधर टर्न किया, कॉर्नर उसके ऊपर लाया, अंडू किया, सॉरी यहाँ पे ये मैंने अंडू किया। और आप देखिए यहाँ पे पेयर बन चुका है। पेयर बनने के बाद आप इसे इंसर्ट करना जानते हैं, यहाँ पे इंसर्ट हो गया। तो बस जहां आपने अलग कर दिया उसके बाद आपका केस में ही आ जाएगा और आप उसको कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने एक रखा हुआ है, केस नंबर 1 में था जो व्हाइट राइट में होता है। अब आप सोच रहे हो देखिए ये दोनों सटे हुए हैं, बिछड़े हुए हैं, तो आप रूल से तो नहीं चल पाओगे। क्यों? क्योंकि भाई आपको हमेशा एक उल्टा एल चाहिए होता था, यहां होता था। तो यहां से इसको यहां कैसे ला सकते हैं, इसको सेव करके। चलिए इसको सेव किया, इसको यहां भेज दिया, अंडू कर दिया। अब आप जानते हैं इसको आप सॉल्व करना आराम से, सीधे यहां पे पेयर इंसर्ट कर दिया, सिंपल चीज है। सेम यहां पे भी केस नंबर 2 में मान लो कभी आपके साथ होता है, दोनों सटे कहीं भी हो सकते हैं, बिछड़े सटे हुए, तो उसको बिछाड़ देना है, इसको अलग करना है, सेव किया, उधर किया, इधर किया। अभी आप जानते हो कौन सा है, पेयर मैच करना है, इसको यहां पे लाना है, ऐसे किया, पेयर यहाँ पे बन गया। और पेयर बनने के बाद आप इसे इंसर्ट करना जानते हैं। तो यही एक सिंपल सी चीज थी कि दोनों अगर कभी भी सटे होंगे गलत तरीके से, उनको अलग कर दीजिएगा और अपने रूल से चलिएगा। अब यहाँ पे आप सारे केसेस समझ चुके हैं, सब कुछ समझ चुके हैं F12 के बारे में। बस आपका मिक्स क्यूब होगा, उसमें आप एक प्लस बनाएंगे और प्लस बनाने के बाद चारों ऐसे पेयर्स को इंसर्ट कर देंगे। जैसे आपने ये चीज कर दी, आपका F12 कंप्लीट, यानी फर्स्ट टू लेस कंप्लीट। तो अब मैं यहाँ पे एक मिक्स क्यूब लेता हूँ, उसमें क्रॉस बना लेता हूँ। एक बार आपको डेमोन्स्ट्रेट करके यानी अपने क्यूब में करके दिखाता हूँ, क्योंकि कई चीजों का आपको ध्यान देना होता है। और अभी मैंने वो भी नहीं बताया कि आपको अगर कॉर्नर ऊपर ना मिले या एज ऊपर ना मिले तो आपको क्या करना होगा। तो वो सारी चीजें अभी मेरे में आने वाली है, तो वो सारी चीजें मैं आपको एक एक करके डेमोन्स्ट्रेट कर दूंगा और आपका F12 कंप्लीट। तो चलिए एक मिक्स क्यूब लाता हूं और उसमें प्लस बना के रखता हूं। सो गाइस देखिए यहाँ पे मेरे पास एक मिक्स क्यूब जिसमें मैंने ऑलरेडी क्रॉस को एकदम अच्छे से बनाया हुआ है। अब यहीं से आपके साथ होगा, मैंने बताया था आप क्रॉस बना लीजिएगा। तो आपका अब स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। एक मिक्स क्यूब किसी पर्सन ने दिया, आपने उसमें क्रॉस बनाया। अब आप क्या करेंगे, पूरे क्यूब को बनाने के लिए पहले क्रॉस को कर दीजिए नीचे, येलो कलर को ऊपर कर लीजिए, क्योंकि व्हाइट का क्रॉस बनाया तो येलो ऊपर जाएगा, व्हाइट नीचे जाएगा। तो जिस कलर से भी क्रॉस बनाया वो कलर गया नीचे, मेरे केस में व्हाइट। अब आपको क्या है, अब एकदम वही रूल जो बताते थे अब सब आपके लिए सेंस बनाएगा। मुझे ऊपर वाले लेयर में एक कॉर्नर पीस चाहिए जिसमें व्हाइट कलर हो, तो ढूंढते हैं, यही 4 जगह होगी, इन्हीं में एक व्हाइट कलर का कॉर्नर पीस होगा। तो क्या ये एक व्हाइट कलर का कॉर्नर पीस है, व्हाइट ब्लू ऑरेंज, हाँ भाई ये एक व्हाइट कलर का कॉर्नर पीस है। चलिए और देख लेते हैं कि मिलता है कि नहीं। अगर एक भी मिल गया कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ट्यूटोरियल पर्पस है तो चलते हैं। क्या ये व्हाइट कलर का कॉर्नर पीस है, व्हाइट ब्लू रेड, ये भी है, चलो अच्छी बात है, 2 मिल गया। क्या ये व्हाइट है, हाँ ये भी है, व्हाइट रेड ग्रीन, 3 मिल गया, चौथा नहीं है। चलो अब इनमें से आप किसी को लेके भी शुरू कर सकते हैं। सो चलिए अभी हम लोग कोई भी लेके चल सकते हैं। चलिए फॉर एग्जाम्पल व्हाइट ब्लू रेड, मैं ये अभी लेके चलता हूं। अब मुझे क्या चाहिए, जब मुझे एक कॉर्नर पीस मिल गया, मुझे इसका करस्पॉन्डिंग एच पीस ऊपर वाले लेयर में यानी कि इन 4 स्पॉट पे चाहिए। अब आपके साथ हो सकता है जैसा कि मैंने बताया था कि मुझे ऊपर वाले लेयर में ना मिले, हो सकता है कॉर्नर भी ना मिलता। तो नहीं मिलता तो अभी आप होल्ड ऑन करिए, ट्यूटोरियल को देखते रहिए, आगे वो भी आएगा और मैं आपको बताऊंगा कॉर्नर कैसे लाना है। लेकिन अभी देखते हैं एज मुझे ऊपर मिल रहा है कि नहीं। अगर एज मिल गया तो रूल से चलूंगा, नहीं मिल रहा तो लाऊंगा। तो चलिए देखते हैं, व्हाइट ब्लू रेड, तो इसका करस्पॉन्डिंग एच पीस क्या हुआ, ब्लू रेड। तो क्या ये ब्लू रेड है, नहीं। क्या ये ब्लू रेड है, नहीं। क्या ये ब्लू रेड है, हाँ मुझे मिल गया। चलो भाई मेरी किस्मत अच्छी थी, ये एक जेन्युइनली मिक्स क्यूब था जिसमें मैंने प्लस बनाया तो मुझे किस्मत से मिल गया। मैंने बताया
बताया था ना, कभी कभी मिल जाता है कभी नहीं मिलता। चलिए अब आपको आइडेंटिफाई करना है एकदम रूल से कि क्या होना चाहिए। पहले जब व्हाइट मेरे राइट हैंड साइड है तो मुझे एच पीस की सही पोजीशन पता है क्या होती है, एक उल्टा एल। तो चलो ये उल्टा एल पे है, सही जगह पे है, ठीक है, आप देख पा रहे हो कि एक उल्टा एल बन रहा है। यहां नहीं होता तो मैं क्या करता, जस्ट एग्जांपल के लिए ऐसे होता, मुझे यहां मिलता, चुपचाप मैं इसको यहां लाता, सेव करके 1 2 3 सेव कर दिया। ये ऑलरेडी बता चुका तो मुझे इसमें डिटेल में जाने की जरूरत भी नहीं है। अब क्या करना है, 1 का 1 वाला है कि 1 का 2 है, कलर यहां पे मैच कर रहे हैं, तो फर्स्ट का सेकंड वाला है, इसको आप सॉल्व करना जानते हैं। इसकी सही पोजीशन यहां पे होगी, पेयर बन जाएगा, इंसर्ट कर लेंगे। लेकिन अब यहां पे देखिए मैंने एक चीज, अभी मैं तुरंत सॉल्व करने नहीं जाऊंगा, मुझे तीनों चीज अपनी टिक करनी है। कॉर्नर एज को तो ऊपर ले आया, लेकिन देखिए ऐसा मैं नहीं कर सकता कि मैं उसके गलत पोजीशन से करूं। अभी देखिए ये ब्लू और रेड के बीच में नहीं है, ब्लू ऑरेंज के बीच में है, तो सॉल्व करने से पहले चलिए इसको सही जगह पे लाते हैं। अब ये ब्लू रेड के बीच में है तो ये चीज का ध्यान रखिएगा। सेकंड भी टिक हो गया और तीसरा बॉटम राइट में। अब सब करने के लिए तैयार हूं, तो चलिए केस नंबर फर्स्ट का सेकंड, इसे सॉल्व करना आप जानते हैं। इसको यहां लाना है, इसको सेव करते हैं, सेव किया, ये यहां पे ले आया, अंडू किया, पेयर बन गया। यहां पे इसको इंसर्ट करना है, कैसे इंसर्ट करेंगे आप जानते हैं, इधर ढकेला, यहां पे वैकेंट बना, यहां इंसर्ट करना है, 1 2 3, यहां पे मेरा एक इंसर्ट हो गया। बस सिंपल सा लॉजिक था। अब ऐसे दूसरा बना दूंगा, तीसरा बना दूंगा, चौथा बना दूंगा, मेरा F12 कंप्लीट। अब एक चीज का यहां से ध्यान देना है आपको, वो ये है कि आपने पहला तो बना लिया, अब आप बस थोड़ा सतर्क होके चलिएगा। सतर्क होने के लिए मैं क्यों कह रहा हूं, ऐसा ना होना आपके साथ कि आपने पहला तो बना लिया, दूसरा बनाने जा रहा हूं तो आपका पहला बिगड़ जाए, या फिर आप तीसरा बना रहे हो तो पहला दूसरा बिगड़ जाए। ये तो आप चाहोगे नहीं भाई, आप तो चाहते हो पहला बन जाए, फिर दूसरा बन जाए, तीसरा बन जाए, कोई बिगड़े भी ना। तो बस इतना ध्यान दीजिएगा, जब आप दूसरा बनाने जाए तो आपका जो पहला बना है वो बिगड़े ना, बस इतना प्रिकॉशन माइंड में लेके चलना है। तो मुझे पता है मेरा ये बना है तो मैं इसको खराब नहीं होने दूंगा किसी भी हाल में। चलिए चलते हैं रूल से। क्या ऊपर वाले लेयर में मुझे एक व्हाइट कलर का कॉर्नर पीस दिख रहा है, ये व्हाइट कॉर्नर पीस है, नहीं, ये व्हाइट कॉर्नर पीस है, नहीं, ये व्हाइट कॉर्नर पीस है, हाँ चलो मुझे मिल गया। और मैं नहीं ढूंढूंगा बार बार, क्या करने 2-3 ढूंढूं जब मुझे एक से ही मतलब है। तो व्हाइट ऑरेंज ब्लू, चलो ठीक है। अब इसका करस्पॉन्डिंग एच पीस कौन सा हुआ, ऑरेंज ब्लू। तो देखते हैं क्या वो ऊपर वाले लेयर में है, अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो लाएंगे। ऑरेंज ब्लू ये है, नहीं है, ऑरेंज ब्लू ये है, नहीं है, ऑरेंज ब्लू ये है, हाँ चलो भाई मुझे किस्मत से फिर से ऊपर वाले लेयर में मिल गया, ठीक है अच्छी बात है। नहीं मिलता तो लाता, वो भी सिखाऊंगा, पर अभी यहाँ तो मिल गया तो मैं उसी को लेकर चलता हूँ। अब आप बताओ ये कौन सा केस है, और हाँ सब चीज है सही है ना, मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ ऊपर वाले लेयर में आ गया, अभी सही जगह पे ऑरेंज ब्लू, तो दूसरा भी सही है, बॉटम राइट तीसरा भी है। अब मैं सब कर सकता हूँ। क्या कौन सा केस है आप खुद ही बता दो, केस नंबर 2 का 2 वाला। अब आपको पता है ये एच पीस की सही जगह पे क्या होगी, इस एच पीस की सही जगह यहाँ पे होगी, मैंने आपको बताया था। तो सिंपली मुझे इस पीस को यहाँ से यहाँ लाना है। अब मैं इसको कैसे ला सकता हूँ आपको पता है, ऐसे तो लाऊंगा नहीं भाई, मुझे इस पीस को सेव करना है। तो क्या करता हूँ, इसको मैं सिंपली ऐसे सेव कर लेता हूँ। अब मैं एक चीज का यहाँ पे ध्यान दे रहा हूँ, बस आप भी इतना ध्यान रखिएगा, जब मैं इसको यहाँ पे सेव कर रहा हूँ, यहाँ का जो एक पेयर अभी भले नहीं बना है, आपके साथ क्या पता बना होता, तो ये ऊपर जा रहा है, यहाँ पे जा रहा है सेव करने में, और जब मैं ऊपर लेयर में कुछ भी मूवमेंट करूंगा ये बिगड़ जाएगा। तो इस बात का ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पे एक अच्छा वाला पेयर आपका बनाया है तो यहाँ पे आप इसको एक खराब पेयर रखिएगा और इसको सेव करके कहीं और कर दीजिएगा, वो भी अभी आएगा तो बताऊंगा। अब मान लीजिए आप बना ही होता ना, तो मैं बस इसको ऐसे कर लेता और तब अपना सब करता, तो यहाँ मेरा बच जाता, ठीक है। तो मेरा तो अभी खराब ही, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए रूल से चलते हैं, इसको सेव करके यहाँ लाते हैं। ये सेव किया, इसको यहाँ पे लाना है, यहाँ ले आया, अंडू कर दिया। अब क्या आपका पेयर बन चुका है, सब आपका चल रहा है, एक जो बनाए थे वो भी बनाए। इसको इंसर्ट करना आप जानते हैं, इधर किया, वैकेंट बना, 1 2 3, यहाँ पे देखिए मेरा दूसरा भी बनके तैयार हो चुका। तो चलिए पहला बन गया, दूसरा बन गया। अब फिर से ऊपर वाले लेयर में एक कॉर्नर पीस चाहिए, ध्यान दूंगा कि मेरा 2 बना है, बिगड़े ना। तो क्या ऊपर आपको कहीं व्हाइट कॉर्नर पीस दिख रहा, ये ना, ये नहीं, ये नहीं, ये हाँ चलो मिल गया, मुझे व्हाइट ग्रीन ऑरेंज कलर का एक कॉर्नर पीस मिल चुका है। अब इसकी सही जगह पे पहले ही रख देता हूं। चलिए इसकी सही जगह क्या हुई, इसकी सही जगह ग्रीन ऑरेंज के बीच में हुई, यहाँ पे। अब इसका करस्पॉन्डिंग एच पीस मुझे ऊपर वाले लेयर में चाहिए, अगर मिल रहा है तो अच्छी बात है, नहीं मिल रहा तो उसको ले आऊंगा। तो चलिए ढूंढते हैं, क्या ये एक ग्रीन ऑरेंज कलर का एच पीस है, नहीं, ये है, नहीं, ये है, हाँ चलो मुझे यहाँ पे फिर तीसरे में भी मिल गया, अच्छी बात है, मिल जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अब आप केस आइडेंटिफाई करिए, रूल तो आपका तीनों ठीक है, दोनों ऊपर हो गए, बॉटम राइट में हो गए, सही जगह पे हो गए। क्या करूंगा, केस नंबर 3 है ये, आप पहचान लिए क्योंकि व्हाइट ऊपर है, तो कॉर्नर को इग्नोर करिए, एच पीस पे आइए, एच के सेंटर पीस से मैच करते हैं इस कलर को, ऑरेंज है तो यहाँ पे ऑरेंज होना चाहिए। तो 1 2 3, चलो ये ऑरेंज से ऑरेंज मैच हो गया। अब मैंने आपको क्या बताया था, ग्रीन कलर या तो लेफ्ट में होगा या तो राइट में होगा, मेरे केस में क्या है, लेफ्ट में है, तो मैं ऊपर वाली लेयर को राइट में टर्न करूंगा, ठीक है, ये राइट में टर्न हो गया। अब जहां भी कॉर्नर पीस इसका वाला होगा एकदम उसके ऊपर ले आऊंगा, तो 1
2। ये देखिए इसके ऊपर इसका कॉर्नर पीस ले आया। अब बस मैंने जो मूव किया था ये इसको अंडू कर दूंगा, तो भाई ठीक है, वही केस नंबर 3 बन रहा था, मेरा पेयर बन गया। इस पेयर को यहां इंसर्ट करना है, आप जानते ही हैं 1 2 3। यहां पे मेरा तीसरा भी बन गया। अब मैं चौथे वाले पे चलता हूं, ठीक है। अब चौथा वाला देखते हैं क्या होता है। अब मैं ढूंढता हूं फिर से मुझे ऊपर वाले लेयर में एक कॉर्नर पीस मिलता है कि नहीं। ध्यान दूंगा कि पहला दूसरा तीसरा जो बना है वो बिगड़े ना। तो क्या ये वाइट कॉर्नर पीस है? नहीं। ये है? नहीं। ये है? नहीं। ये है? नहीं। ठीक है, तो यहां पे देखिए आपके साथ वो सिचुएशन आ चुकी है कि आपको ऊपर चारों स्पॉट पे कॉर्नर मिल ही नहीं रहा। तो आप खुद सोचिए, अगर इन 4 स्पॉट पे कॉर्नर नहीं है तो जाहिर सी बात है 8 ही स्पॉट होते हैं, 4 ऊपर 4 नीचे, तो इन 4 स्पॉट पे नीचे होगा। तो अब नीचे मुझे ढूंढना है। अब भाई मैं यहां नहीं ढूंढने वाला क्योंकि ऑलरेडी मैं बनाया हूं, ये भी नहीं ढूंढूंगा, ये भी नहीं, तो जाहिर सी बात है बस मुझे एक यही दिख रहा है, व्हाइट कलर का कॉर्नर पीस है, यही मुझे ऊपर वाले लेयर में चाहिए। अब यहां से मैं आपको एक छोटा सा एल्गोरिथम बताता हूं। एल्गोरिथम क्या? RUR' है। आपको कभी भी कोई भी पीस को ऊपर लाना हुआ करे ना, आप RUR' कर दिया करिए। इससे क्या होगा, अपने आप पीस ऊपर आ जाएगा। देखिए मैं करता हूं, जिस पीस को भी लाना है उसको मैं राइट वाले लेयर में, मतलब इधर राइट वाले लेयर में रखूंगा। जैसे ये देखिए राइट वाले लेयर में RUR', बस इतना किया। देखिए वो कॉर्नर पीस देखिए मेरा ऊपर वाले लेयर में आ चुका है। ठीक है, चलो भाई अब मुझे एच पीस भी ऊपर वाले में चाहिए। मिल जाता है तो अच्छी बात है, नहीं मिला तो वो भी मैं आपको बताऊंगा बाद में। चलिए ढूंढते हैं कि ये अब कौन सा, व्हाइट ग्रीन रेड, तो ग्रीन रेड कलर का एच पीस ऊपर वाले लेयर में मुझे चाहिए। ठीक है, तो ग्रीन रेड ये है? नहीं। ये है? नहीं। ये है? नहीं। ये है ना, हाँ ये है, सॉरी, ये मुझे मिल गया ग्रीन और रेड कलर का एच पीस। अब देखिए आ गया वही आपके साथ एक रेयर वाली चीज जो मैंने आपको बताया ना, कभी बगल बगल में नहीं रख सकते, इनको हमेशा बिछाड़ के रखना पड़ेगा। तो देखिए आ तो गया, केस नंबर 3 है, लेकिन पहले मैं क्या करूंगा, इन दोनों को अलग करूंगा। अगर इन लोग को एक बगल में रखूंगा ना तो मेरा सब दिक्कत हो जाएगा। तो इनको बिछाड़ते हैं, अलग करते हैं, फिर रूल के हिसाब से चलेंगे। इनको अलग कैसे करें, इसको मैं सिंपली सेव कर लूंगा। ऐसे सेव कर लूं, ठीक है, सही कह रहे हैं, लेकिन देखिए सेव करने में क्या होगा, मैंने बताया था ना मेरा यहाँ पे एक पेयर बना है वो खराब हो जाएगा, और यहाँ पे है मेरा एक बना पेयर, तो मैं इसको खराब तो नहीं होने दे सकता। तो मैं क्या करता हूं, अभी यहाँ एक खराब वाला पेयर लाता हूं। तो खराब पेयर अब एक ही बचा है मेरे क्यूब में, ये वाला, तो इसको यहां पे ले आता हूं। अब मैं इसको सेव करूंगा तो मुझे दिक्कत नहीं है, इसको किया मैंने सेव। अब मैं कितना भी यहां घुमाऊं मुझे दिक्कत नहीं है। तो चलिए इसको एक सेकंड के लिए इधर कर देते हैं, सेव हो गया। अब ये जो सेव वाला पीस था इसको अंडू कर दिया। इससे क्या हुआ, मेरे कॉर्नर पीस व्हाइट ग्रीन रेड वाला, उसका एच पीस दोनों अलग हो चुके हैं, बिछड़ चुके हैं, मेरा सब कुछ बना हुआ है। और अब मैं इसको सही जगह पे वापस ले आता हूं, यानी ग्रीन और रेड के बीच में। तो चलो ग्रीन और रेड के बीच में आ गया। अब रूल से चलते हैं, एच पीस ऊपर कॉर्नर पीस ऊपर, पहला टिक हो गया। ग्रीन रेड के बीच में दूसरा टिक हो गया, बॉटम राइट पे तीसरा। अब क्या करेंगे, कॉर्नर को इग्नोर करेंगे, एज पे आते हैं, एज का ग्रीन से ग्रीन को चलिए मैच करते हैं, ग्रीन से ग्रीन मैच हो गया। अब रेड कलर या तो लेफ्ट में होगा तो राइट में होगा। बार बार मेरे साथ हो रहा है कि कलर लेफ्ट में मिल रहा है और मैं राइट में कर रहा हूं। आपके साथ अगर राइट में मतलब मैच करता आप लेफ्ट में करते तो आप इसको लेफ्ट में करिएगा, इसके ऊपर यहाँ पे कॉर्नर पीस को लाइएगा, ये एक पेयर बन जाएगा और इसी को अंडू कर दीजिएगा। ठीक है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं होने वाली है, सेम उसी का वाइस वर्सा। चलिए रेड अगर इधर है तो मैं इसको इधर टर्न करूंगा, टर्न कर दिया। अब इसके ऊपर इसके कॉर्नर पीस को ले आता हूं, ले आया, मैच हो गया। अब जो टर्न किया था उसको अंडू कर दूंगा, ये मेरा बन गया। अब मैं इसको इंसर्ट यहां पे करना जानता हूं, 1 2 3। आपने जैसे ये किया देखिए आपका चौथा भी पेयर आ गया और आपकी पूरी 2 लेयर यहां पे बनके तैयार हो गई। यही आपका F12 था। मैंने क्या क्या किया, बस चीजों को बचा के रखा और पेयर को फटाफट इंसर्ट किया। एक चीज जो बस छोटी सी बच रही है, मैं आपको दिखा देता हूं यहाँ पे, कि कभी आपके साथ अगर ऐसा हुआ कि कॉर्नर आपको ऊपर मिल जा रहा है और एज आपको नहीं मिल पा रहा, उस केस में आप क्या करेंगे। तो वो सिचुएशन ले आता हूं और सिंपली आपको एक्सप्लेन कर देता हूं और आपका F12 कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए गाइस मैंने यहाँ पे ले आया हूं वाला केस। अब आप रूल से अगर चलिए, देखिए पहला पेयर बना है, दूसरा पेयर बना है, तीसरा बना है, मुझे चौथा यहाँ पे बनाना है। कॉर्नर पीस ऊपर वाले में मिल रहा है व्हाइट ब्लू रेड, और तो कोई कॉर्नर बचा भी नहीं है। अब इसका करस्पॉन्डिंग एच पीस ऊपर में चाहिए, ये है नहीं, ये है नहीं, ये है नहीं, ये भी नहीं है। तो भाई कहां है वो एच पीस, अगर ऊपर के इन 4 स्पॉट पे नहीं है तो स्पॉट कितनी होती है एच पीस की, 12 होती है। ऊपर 4, बीच में 4, नीचे 4। ऊपर 4 है नहीं, नीचे 4 हो नहीं सकता क्योंकि ये तो प्लस होता है, तो बचा क्या 4, ये इन्हीं 4 जगह पे होगा। तो अब भाई यहाँ तो मैंने 3 ऑलरेडी बना के रखा हुआ है, तो वो 3 स्पॉट तो नहीं हुआ ना, ये मेरा सही स्पॉट है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो ये रहा वो एच पीस। तो आप ढूंढिएगा कि आपका कॉरस्पॉन्डिंग एच पीस कहाँ है। मेरे केस में यहाँ देखिए ठीक उसी के ऊपर है, हो सकता था कॉर्नर कहीं और होता, एच पीस यहाँ है। मुझे इससे बस मतलब है कि मुझे एच पीस अभी बीच वाले में मिल रहा है। अब मैं इसको ऊपर लाता हूँ, इसको कैसे ऊपर ला सकते हैं, वही आपको चीज करनी है, RUR'। जैसे आप ये चीज करेंगे पीस आपका ऊपर आ जाएगा। और हाँ ध्यान रखिएगा
एल्गोरिथम लगाते वक्त जो आपको पीस ऊपर लाना है वो हमेशा दाएं तरफ हो, यानी राइट लेयर में हो, ठीक है। तो आपको इसको राइट में रखना होगा। एक चीज हाँ और मैं आपको बताता हूं, मैं अभी इसको ऐसे क्यों किया, मैंने इसलिए किया, मैं अगर ऐसे एल्गोरिथम लगाता हूं कि एज के ठीक ऊपर कॉर्नर है, लगाऊंगा ऊपर पीस भी आ जाएगा, लेकिन ऊपर एज आ जाएगा और आपके साथ क्या होगा, कॉर्नर चला जाएगा नीचे। देखिए अगर लगाता हूं सिर्फ दिखाने के लिए आर यू आर प्राइम, इससे क्या हुआ, एज ऊपर वाले में चला गया, कॉर्नर नीचे में चला गया। तो आप उल्टे पे हो गए, पहले कॉर्नर ऊपर था एज नीचे था, एज ऊपर आ गया कॉर्नर नीचे। तो आपके तो ये काम का हुआ नहीं। तो आप क्या करिए, एल्गोरिथम कुछ ऐसे लगाइएगा, इसको हटा दीजिए, कहीं और कर दीजिए। अब आप एल्गोरिथम लगाएंगे तो आपका कॉर्नर भी ऊपर रहेगा और एज भी ऊपर रहेगा। तो इसीलिए मैंने इसको ऐसे कर दिया था, ठीक है। तो चलिए अब लगाते हैं आर यू आर प्राइम, आर यू आर प्राइम, ठीक है। ये किया तो देखिए अब एज भी ऊपर है और कॉर्नर भी ऊपर है, आपका सब बना भी हुआ है। अब आप चलिए रूल से चलिए, इसको सही जगह पे लाए। कौन सा केस है, सेकंड का सेकंड वाला है। क्यों, क्योंकि ऊपर के कलर मैच कर रहे हैं। तो इस पीस की सही, इस एज पीस की सही पोजीशन क्या हुई, ये इसकी सही पोजीशन हुई। मुझे इसको यहां से यहां लाना है, कैसे लाऊंगा, इसको सेव करके लाऊंगा। तो इसको अगर सेव करना है तो मैं इसको ऐसे टर्न करूंगा। फिर वही दिक्कत, यहाँ पे एक बना वाला है, कभी आप अगर ऐसे सेव करते तो आपका पीछे वाला एक आ जाता है। तो हमेशा जब भी सेव करेगा कोई पेयर ना खराब होने दीजिएगा। तो चलिए इसको सेव करना है, तो यहां पे पहले खराब पेयर को रखते हैं। ये गया मेरा यहां पे खराब वाला पेयर। अब मैं इसको सेव कर सकता हूं, सेव किया, इस पीस को यहां पे ले आया, सेव को अंडू किया, ये पेयर बन चुका है। अब मैं इसको वापस सही करता हूं। देखिए यहां पे पेयर मेरा व्हाइट ब्लू रेड है और ये उसके साथ कॉरस्पॉन्डिंग एच पीस बन चुका है। इसको आप यहां पे इंसर्ट करना जानते हैं, 1 2 3। आप यहां पे देखिए आपका फिर से पूरा 2 लेयर यहां पे बनके तैयार हो चुकी है। तो यही आपका F12 था। मैंने सारी चीज एक एक करके डिटेल में आपको बता दी है एंड आई होप आप लोग एकदम अच्छे से सब समझ गए होंगे। एंड इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या कवर करने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करने वाले कि आप थर्ड लेयर का एडवांस मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं, जो कि हमारा होता है OLL और PLL। तो पहले आप F12 को अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, थोड़ा इस पर टाइम इन्वेस्ट करिए ताकि आपकी स्पीड बढ़ जाए थोड़ी। हाँ मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, अभी आप F12 कर रहे होंगे ना, तो आपके साथ क्या होगा कि लेट्स से आप बिगनर्स मेथड से पहली 2 लेयर को 1 मिनट में बनाते थे, ठीक है। अभी आपके साथ क्या होगा ना कि आपको लग जाएगा 2 से 2.5 मिनट, 3 मिनट में भी 5 मिनट। क्यों, क्योंकि अभी आप सीख रहे हैं। तो इससे आप हार मत मानिएगा कि यार अरे बिगनर्स में तेज कर लेता था, एडवांस से मेरा टाइम और स्लो ही हो गया तो मेरा सीखने का फायदा क्या। नहीं, जैसे आप थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे, टाइम देंगे, केसेस को फटाफट समझना शुरू कर देंगे, आपका टाइम बहुत जल्दी रिड्यूस होगा। और जो आप 1 मिनट में बिगनर से कहते थे 30 सेकंड, 20 सेकंड, 25 सेकंड या जो भी, आप उतने में एडवांस से कर ले जाएंगे। तो गिव अप मत करिएगा, अभी आप सीखने पे ध्यान दीजिएगा, टाइम पे मत ध्यान दीजिएगा। एक बार आप सीख जाएंगे टाइम आपका कम हो जाएगा, तो ये बात का ध्यान रखिएगा। तो चलिए मिलता हूं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइस आई होप आप लोग रूबिक्स क्यूब 3x3 का F12 मेथड एडवांस वाला अच्छे से सीख गए होंगे एंड आपको कोई भी डाउट नहीं होगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। आप इसको थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। जब आप इसको ढेर सारी बार प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आपको जो मैंने केसेस एंड सिचुएशंस बताई वो आप एक बार में देख के तुरंत पहचान लेंगे। आपका माइंड उस हिसाब से तुरंत उस पर वर्क करने लगेगा कि आपको करना क्या, और आप फटाफट इसको सॉल्व करना सीख जाएंगे। तो आई होप आप लोग को आज वाली वीडियो में मजा आया होगा। तो आप लोग से मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में थर्ड लेयर का एडवांस मेथड, जो कि हमारा OLL और PLL होता है। तो मिलता हूं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।